और ब्रजलाल सिंह से छोटा नारायण सिंह जी, बच्चन सिंह जी, बाल सिंह जी, शिवाय सिंह जी, सुरजन सिंह जी ए भाइया। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सैयद शर्मा व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे किले को दिखाने के लिए जो लगभग 500 वर्ष से अधिक पुराना है। और इस किले का इतिहास है वो सुनने लायक है। ये किला एक गांव में स्थित है जो तारानगर तहसील का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। और जो बैक साइड में आप देख रहे हैं यही वो किला है। यहाँ पर किसी टाइम में राजा राज करके चले गए और इसका पूरा का पूरा इतिहास है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यही वो किला है जिसे मैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए लेकर आया हूँ। ये किला तारानगर तहसील के एक गांव में है जिसका नाम है चंगोई। चंगोई गांव बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक ये किला है जो लगभग 500 से 600 वर्ष के बीच ये पुराना है और आज भी अपना इतिहास लिए इस गांव के अंदर खड़ा है। इसकी सार संभाल भी की जाती है और इसके अंदर लगभग 500 से 600 साल पुरानी जो चीज़ें हैं जो राजा यूज़ करते थे, काम में लिया करते थे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक इसी के सामने एक पीपल है जिस पर महिलाएं हैं वो पूजा पाठ करती है हर दिन। और दोस्तों दिखाता हूँ आपको ये गढ़। और दोस्तों इसके अंतिम शासक है वो राजा साहब ब्रजलाल सिंह जी रहे हैं और इन्हीं के द्वारा इकट्ठी की गई और उनसे जो पुरानी थी वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि इसके जो दरवाजे हैं दोस्तों इतने पुराने हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये देखिए, ये दरवाजे हैं लगभग 500 से 600 साल पुराने बताए जाते हैं और ये वास्तविक भी है। इन्हें देखकर लगता भी है। ठीक धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं तो अंदर का जो सीन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर राजा साहब खुद रहा करते थे। ब्रजलाल जी यहाँ के अंतिम शासक रहे हैं। वो 6 भाई थे, 6 यहाँ के शासक थे और ये ठिकाना हुआ करता था उनका। और अभी इनका परिवार है, उनके बेटे हैं वो 14 हैं। पूरी डिटेल यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं उनसे जानेंगे, लेकिन कुछ एक सीन मैं आपको यहाँ के दिखा रहा हूँ कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। ये देखिए, ये वो किला है जिसको आज एक्सप्लोर करने वाले हैं और रहस्यों से और ऐतिहासिक चीज़ों से ये किला भरा पड़ा है। तो मान सिंह जी से मैं आपको मिला रहा हूँ जो यहाँ की डिटेल आप सभी को बताएंगे। तो मान सिंह जी पूरी डिटेल हमें बताइए। हाँ, ये ब्रजलाल सिंह जी बड़ा बड़ा और ब्रजलाल सिंह से छोटा नारायण सिंह जी, बच्चन सिंह जी, बाल सिंह जी, शिवाय सिंह जी, सुरजन सिंह जी ए भाइया। और इनके 6 भाइयों के 14 लड़के हैं। अच्छा, बड़े परिवार है, पूरा परिवार एक जगह सीमित है। 8 ही पूरा परिवार है। आधो जी का राजा है। हाँ, ब्रजलाल सिंह जी। और अब जगह छोटकी तांती है ने बाट मौजूदगी में है। अच्छा। जगह ब्रजलाल सिंह या भाई ने बे आज की टेम में है को नहीं। अच्छा। बांगो परिवार पूरा है। अच्छा। 14 भाई है, 14 भाई मौजूद है। और 8 जी यहाँ गंगा सिंह जी भी आइडा है कोई टाइम में, पुराने टाइम में। अच्छा। शुरुआत में तारानगर सिंह 8 आइडा। तारानगर हमारा दादो साथ तारा सिंह जी बा तारानगर बसायो। तारानगर सिंह फिर चंगोई गांव, तारानगर पट्टे को चंगोई का पट्टे का गोगटिया पट्टा चंगोई 6-7 गांव आ चंगोई पट्टे में पुरानी जागीरी की टेम में। और बांगा भाई आज का सगला काश्तकार को काम करता, टाबरी भी आधा पर्दा काश्त को काम करे, आधा पर्दा बाहर न रहे। अच्छा। ऐसा बोल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनसे मिले और इन्होंने जो जानकारी दी है वो काफ़ी पुराने समय की है और यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। पैसा वसूल है यदि आप यहाँ पर घूमने आते हैं। चंगोई मिखाला तारानगर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको डिटेल से यहाँ की चीज़ें हैं वो चंगोई मिखाला तो एक ही जगह है। हाँ, चंगोई मिखाला ये तो एक ही अलग गाँव में 2 ही है, बीच में सड़क ही निकला है। तो 2 गांव हैं लेकिन एकदम टच में है। हाँ, टच में। तो गाइज ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ आप देख रहे हैं ये इसी राजवंश से बिलोंग करती है।
जो बृजलाल जी के पुत्र हैं और इनके आगे के जो 14 भाई हुए हैं टोटल, उन्हीं में से कुछ की ये यहाँ पर बनी हुई है कोठियाँ, और कुछ एक बीकानेर रहते हैं, कुछ एक बैंक में नौकरी करते हैं। तो काफ़ी हरा भरा परिवार है। और एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आज तक यहाँ पर वो चीज़ें संभाल कर रखी गई है। तो दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही इस ठिकाने के अंतिम शासक रहे हैं सौ राजा साहब बृजलाल सिंह जी। इनका चंगोई ठिकाना है और अभी ये वर्तमान में नहीं हैं। अंतिम शासक इस किले के रहे हैं। और कुछ तस्वीरें पुराने समय की यहाँ पर यादगार के तौर पर लगाई गई है। यहाँ पर बीकानेर के 10वें शासक जो अनूप सिंह जी थे, औरंगजेब की सेना में उनकी वीरता और कौशल का जो प्रदर्शन था वो इस तस्वीर में दिखाया गया है। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। ये करणी सिंह जी, कुंवर पदम सिंह जी औरंगाबाद में शाही दरबार हॉल में और बादशाह के साले को मारकर अपने भाई कुंवर मोहन सिंह जी की हत्या का बदला लिया था कुंवर पदम सिंह जी ने। तो ये तस्वीर उस इतिहास को दर्शाती है। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। इस तस्वीर में बीकानेर के राजा कर्ण सिंह जी के वीर पुत्रों राजकुमार केसरी सिंह जी और पदम सिंह जी के कवच की धूल को युद्ध के बाद अपने रुमाल से झाड़ते हुए सम्राट औरंगजेब, तो जो मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने जो ये राजपूत योद्धा हुए थे, उन्होंने अपने पैरों की धूल के समान समझा था। कुंवर अमर सिंह जी, ये तस्वीर है वो युद्ध के समय की यहाँ पर दर्शाई गई है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बीकानेर के 19वें शासक महाराजा सरदार सिंह जी हुए थे और म्यूटिनिटी के युद्ध में ब्रिटिश क्राउन के लिए लड़ने के लिए जाते समय अपनी सेना का नेतृत्व किया था। जो इस साइड में आप देख रहे हैं, ये हैं महाराजा सरदार सिंह जी। तो ये तस्वीर है, आप गौर से देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इसी दरबार की है जो वास्तविकता में अभी हम खड़े हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ कांदल सिंह जी है। जो पुराने समय की तस्वीरें यहाँ पर जो यादगार के तौर पर राजा साहब ने रखी थी, वह ये घनश्याम सिंह जी हैं, बृजलाल जी के पुत्र, जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं। और ये हैं, अच्छा, ये दोनों एक ही है। अभी वर्तमान में ये बीकानेर रहते हैं। और यहाँ है जो इनकी सार संभाल हैं, उनके अन्य पुत्र वो जो है वो करते हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं वो पुराने समय की है। ये सुरजन सिंह जी राजवी हैं, इसी इनके छोटे भाई हैं जो अभी वर्तमान में नहीं हैं। और ये देखिए, बहुत ही पुरानी तस्वीरें। ये कौन? सिंह जी का साला देवी सिंह भाटी का बड़ा बाप। अच्छा, ये देवी सिंह जी भाटी के बड़े पिता। देवी सिंह जी, अच्छा, जी। तो ये तस्वीरें हैं वो पुराने समय की यहाँ पर लगाई गई। यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह जी की भी तस्वीर लगाई गई है। यहाँ पर बताया जाता है कि महाराजा गंगा सिंह जी और करणी सिंह जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं किसी समय में। और ये जो गंगा सिंह जी के पास में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कमांडर हैं बहादुर सिंह जी, बीकानेर के हैं। काफ़ी अद्भुत और काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है जो आप देखने के लिए बीकानेर, जूनागढ़ जाएंगे तो भी आपको ये चीज़ें देखने को शायद नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये श्री करणी जी महाराज की तस्वीर है जो देशनोक दरबार है इनका। तो गाइस, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पट्टा हुआ करता था उस समय का। उस समय क्या बोलते थे पता नहीं, लेकिन ये उस समय का पट्टा हुआ करता था जो स्वयं महाराज गंगा सिंह ने स्वयं अपने हस्ताक्षर करके ये दिए थे। जैसे ये देखिए, ये जो जागीर यहाँ पर दी गई थी, ये ठिकाना यहाँ पर दिया जाता था। तो ये जो जागीर दी गई थी उसका लिखित में एक सबूत है और महाराज गंगा सिंह के इस पर हस्ताक्षर भी हैं। तो अब मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो महाराज बृजलाल सिंह जी द्वारा खरीदी गई थी किसी समय में। और उस समय में ये चीज़ें लेना बहुत ही कठिन था, बहुत पैसे इन चीज़ों के लगे करते थे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रेडियो है और रेडियो का शौक़ आप किसी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे तो उस समय में ये चीज़ है वो
आज के जो LED टीवी होते हैं ना, उनके बराबर थी और काफ़ी शौक हुआ करता था। और लगभग 100-200 साल पुरानी ये रेडियो है जो आप देख रहे हैं। लकड़ी की बॉडी में ये बनी हुई है और रेडियो भी काफ़ी पुराना है। ऐसा ही रेडियो आपको एक जूनागढ़ के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो आगे के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये उसी समय की एक घड़ी है। बहुत ही शानदार चीज़ें यहाँ पर रखी गई है यादगार के तौर पर, और आने वाले जो पर्यटक हैं उन्हें दिखाने के लिए। तो चलिए, पूरा परिवार है, जो वंश है, उसकी पूरी की पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है वो शुरुआती राव बीकाजी से लेकर अंतिम जो यहाँ के हुए सुरेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान में हैं, घनश्याम सिंह, सुरेंद्र सिंह, मोहन सिंह, ये अंतिम यहाँ जो है। तो देखिए डिटेल से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। प्रथम राव बीकाजी हुए थे बीकानेर राज्य के संस्थापक। 1465 से 1504 ईस्वी के बीच इन्होंने राज किया था राव बीकाजी। और राव बीकाजी के 3 पुत्र हुए थे, राव नरोजी, गढ़सोजी और लूणकर्ण जी। और दोस्तों लूणकर्ण जी के 3 पुत्र हुए थे, रतन सिंह जी और राव जैत सिंह जी और बैरी सिंह जी। और दोस्तों उसके बाद में राव जैत सिंह के 4 पुत्र थे, राव कल्याणमल जी, सिरंग जी, भीमराज जी और बाकर सिंह जी। ऐसे तो दोस्तों ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये भी व्लॉग वगैरह हमारे देखते हैं और ये भी इसी राजवंश से बिलोंग करते हैं। तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आपका नाम क्या है बेटा? मयंक यादव। और आपका? आदित्य यादव। कहाँ से आप? चंगोई से। रहते कहाँ पे अभी? अच्छा। तो ये बच्चे हैं, ये इधर से ही है। तो देखिए दोस्तों आगे की कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर की ये साइड है जिसे बुर्ज बोला जाता है। ये इस किले का बाहरी आवरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे से कुछ तस्वीर ऐसी है। इस किले के आगे 2 दरवाजे हैं। ये उस समय जो 2 भाई हुआ करते थे उनका ये अलग अलग बंटवारा था। उस समय का 2 किले यहाँ पर बनाए गए थे। तो किले में जो देखने लायक चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई है। और काफ़ी बड़ा इतिहास इस किले का ये समेटे हुए हैं, जिसे मैं आपको बता रहा था। और दोस्तों कुछ एक चीज़ें, कुछ एक बातें इस किले के बारे में भी चलती हैं, जो कभी आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये किला और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।